जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का पी फॉर पारा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सहायक अध्यापकों की समस्या को लेकर चर्चा करेंगे। सहायक अध्यापक के शीर्ष मंडल जो हैं वो सीएम चंपई सोरेन जी से मुलाकात किए और हाथों हाथ ज्ञापन पत्र सौंपे। उस ज्ञापन पत्र में सभी संघ के अगुआ साथी सभी लोगों ने एक मत होकर के, एक हुंकार भर करके एक साथ मांग पत्र माननीय श्री चंपई सोरेन जी को मांग पत्र सौंपते हुए आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि सहायक अध्यापक के अगुआ साथी और नेतागण जो मांग पत्र सौंपे हैं, उस मांग पत्र में मुख्य बिंदु क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। आप सभी उत्सुक होंगे, झारखंड के तमाम 65,000 सहायक अध्यापक उत्सुक होंगे कि हमारे अगुआ साथी ने किस किस मांग पर उन्होंने विचार किया है और किन किन बिंदुओं को हाईलाइट किया है। तो आइए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर बात करते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पहला मांग वेतनमान पर काम किया है, जो ये बहुत ही लंबी लड़ाई है और लगभग 17-18 वर्षों से ये मांग चली आ रही है। बीच बीच में बहुत सारे आंदोलन है। तो अगुआ साथी जो है वो पहला मांग किए हैं कि पारा शिक्षक को वेतनमान दिया जाए या समतुल्य वेतन दिया जाए। दूसरा मांग है उन्हें राज्य का कर्मचारी घोषित किया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो ये 2 मांगे हैं और उन्होंने उन्हें सुझाव दिया है कि झारखंड राज्य में ही अल्पसंख्यक में बिना टेट पास किए हुए उन्हें प्रशिक्षण की अनुभव के देखते हुए उन्हें वेतनमान दे दिया गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक आँख में काजल और एक आँख में खटका, क्या ये उचित है? तो ये सीएम साहब जी, आप इस मांग पत्र को गंभीरता से लेते हुए पारा शिक्षकों की लंबी लड़ाई का अंत करने का काम करेंगे। तीसरा मांग उन्होंने किया है कि तत्काल ईपीएफ का लाभ मिले, तत्काल अविलंब ईपीएफ का लाभ मिले। चौथा मांग है मृत सहायक। बहुत सारे जो सहायक अध्यापक हैं वो काल के गाल में चले जा रहे हैं, दिन ब दिन रिटायर होते जा रहे हैं। लंबी लड़ाई, कम वेतन में, कम अल्प मानदेय पर उन्होंने शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है और इन्होंने झारखंड के शिक्षा का दीप जलाने में अपनी हर खुशी को निछावर किया है और हमेशा से ही तत्परता से काम किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। चौथा मांग उन्होंने किया है कि रघुवर सरकार के समय में, जिस समय बीजेपी की सरकार थी, उस समय कुछ पारा शिक्षकों पर रांची आंदोलन के क्रम में मुकदमा दर्ज हो गया था। तो वह मुकदमा को वापस लेने का मांग किया गया है। और चौथा मांग है कि आकलन परीक्षा को जे टेट के समतुल्य उन्हें दिया जाए और सी टेट को भी टेट की मान्यता दी जाए। 20 से 22 वर्ष से कार्यरत पलामू में, छतरपुर में, नवडिहा में जो हमारे सहायक बंधु हैं, उनके ऊपर बार बार जब सुनने को आता है कि पलामू के कुछ सहायक अध्यापकों पर मुकदमा दर्ज है या उनकी सेवा में कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें भी अविलंब वापस लिया जाए। सी टेट आकलन उत्तीर्ण को जे टेट के समकक्ष उन्हें सरकारी शिक्षकों की तरह, है ना, उन्हें मान्यता दी जाए। अगला मांग है कि हर सहायक अध्यापक से 500 प्रति माह
500 प्रति माह काट लिया जाए, उन्हें जीवन बीमा का लाभ मिले। जिस प्रकार सहायक शिक्षकों को मिलता है उस तरह से सहायक अध्यापकों का भी मांग मिले। अगला मांग है कि अप्रशिक्षित कुछ ऐसे मित्र हैं, कुछ ऐसे सहायक अध्यापक हैं जिन्होंने अभी तक प्रशिक्षित नहीं हो पाए कोई कारणवश, तो उन्हें भी एक अवसर दिया जाना चाहिए। अगला है कि आकलन परीक्षा जो लिया गया, आकलन परीक्षा जो जेईई के द्वारा लिया गया वो बिना सिलेबस का लिया गया, उन्हें कुछ मार्क्स में भी त्रुटियां आई, तो इन सारी चीज़ों का समाधान हो। 2010 से पूर्व जो भी पारा शिक्षक चयनित हैं, जो सेवा में शिक्षा का काम कर रहे हैं, उन ऐसे शिक्षकों को अनुभव के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो इन सारी मुख्य मांगों को लेकर के हाथों हाथ मुख्यमंत्री जी को सौंपे हैं। अब ये एक अवसर है कि मुख्यमंत्री जी इस मांग को अविलंब तत्परता के कारण उन्हें संज्ञान में लेने का काम करें। और एक खुशी की बात है कि उनके घर में उनकी पुत्री भी सहायक अध्यापिका हैं, तो ये सहायक अध्यापकों का दर्द वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि पारा शिक्षकों की, सहायक अध्यापकों की क्या समस्या है, कैसे वो जी रहे हैं, कम वेतन में अपनी रोजी रोटी का वहन कैसे कर पा रहे हैं। और एक झारखंड की माटी है और इस माटी में पले बढ़े झारखंडी पुत्र हैं, तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह मांग पत्र मांग लेकर ही लौटेगा। तो मैं तमाम सहायक अध्यापकों को अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि इस बार सभी सहायक अध्यापकों का मांग अवश्य पूर्ण होगा और यह वनवास जो है समाप्त होगा। यही आशा और यही उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी इसी तरह धैर्य रख करके मिलते रहें और अपनी मांग की आवाज़ को उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत।